आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 का पहला और दूसरा प्रश्न। कीजिए 12 भागा 3/4, 14 भागा 5/6, 8 भागा 7/3। तो इस प्रकार की संख्या हमसे को दी गई हैं ज्ञात करने के लिए। तो पहले हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं छोटे सरल उदाहरण लेके। तो देखो हमने एक उदाहरण लिया, हम ये ले लेते हैं 1 भागा 1/2 ले लेते हैं। देखो इसका मतलब क्या है, 1 भागा 1/2 बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता है, एक पूर्ण संख्या है और इसको हमें क्या करना है, भिन्न से भाग देना है या इसमें विभक्त करना है। तो देखो एक कोई चीज़ हमने एक ले लिया, हमने एक वृत्त ले लिया, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको दो भागों में 1/2 यानी कि आधा कर देना है। 1/2 का मतलब क्या होता है, आधा। तो देखो कितने भाग हो गए कुल, तो एक के आधे कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े हो गए, एक ये हो गया और दूसरा हो गया ये। तो इसी को जब हम लिखेंगे इस प्रकार से, देखो चलो पैटर्न अभी बनाएंगे। दूसरा हम ले लेते हैं 2 भागा 1/2 ले लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमने दो चीज़ें ली, कोई दो पूर्ण संख्याएं हमने ली और फिर हमने क्या किया, दोनों को आधे भागों में 1/2 में विभाजित कर दिया। 1/2 का मतलब क्या, आधा और आधा। तो कितने हो गए कुल, देखो 1 2 3 और कितने हो गए, 4 हो गए। इसी प्रकार अगर हम 2 ले लें और 2 का भागा दे दें 1/4 में, यानी कि दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, दो पूर्ण संख्याओं को हमें किस में बदलना है, 4 भागों में बदलना है। 1/4 का मतलब क्या है, ये, ठीक है। तो क्या कर दिया हमने, अब कितने भाग बन गए टोटल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो अब कोई पैटर्न ऐसा है जो सब में काम कर रहा है। तो देखो 1 भागा 1/2 को अगर हम क्या करें, भाग की जगह अगर हम गुणा कर दें और 1/2 को हम उल्टा कर दें, तो देखो 1 से 1 कट गया, तो कितना बचा हमारे पास, 2। और आए कितने थे, भाग 2 आए थे। इसी प्रकार 2 को हम 2 ही रहने दें, भाग की जगह पर हम गुणा कर दें और 1/2 का व्युत्क्रम बोलते हैं, इसको उल्टा कर दें, तो ये हो गया 2/1। 2 दूनी 4, 4 में 1 का भाग देंगे, 4 ही रहेगा। कितने भाग आए थे, 1 2 3 4 आए थे। इसी प्रकार 2 को हम 2 लिख लें और भाग की जगह हम गुणा कर लें, तो 1/4 का उल्टा कर दें तो कितना हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। 4 दूनी 8, तो कितने टुकड़े हुए थे, देखो टोटल 8 भाग हुए थे। तो अगर हम प्रत्येक सवाल को इस प्रकार से विभाजित न करें तो हमको एक नियम पता चल गया। हमने जो 3 उदाहरण लिए, इन तीनों उदाहरणों से एक नियम निकल के आया। क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, भाग के स्थान पर हम गुणा का प्रयोग करेंगे और जो भिन्न हमको पीछे दी गई है हम इसका क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे, ठीक है। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं, ये हो गया 12 भागा, हमको पता चल गया 3/4 है। तो क्या कर देते हैं, 12 को 12 ही रहने देंगे, भाग के जगह गुणा कर देंगे और 3/4 को क्या लिख देंगे, इसका उल्टा, इसको बोलते हैं 3/4 का व्युत्क्रम, ठीक हो गया। तो 3/4 का व्युत्क्रम, तो हम लिखने के लिए 12 की जगह 12 लिख दिया, गुणा की जगह गुणा। 3/4 का व्युत्क्रम कितना हो गया, 4/3 हो गया। 3 का भाग जाता है 12 में कितनी बार, 3 एकम 3, 3 चौको 12। यहाँ बच गया 4, यहाँ बच गया 4, 4 को 4 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसी प्रकार इसका जो दूसरा प्रश्न है, क्या दिया है, हमें दिया है 14 भागा 5/6 हमको दिया है। तो क्या लिख देंगे, 14 गुणा 5/6 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा व्युत्क्रम, 5/6 का व्युत्क्रम। 14 की जगह 14 रह देंगे, 5/6 का व्युत्क्रम हो जाएगा 6/5। तो कितना हो गया, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, 5 का भाग दोनों में जाता नहीं है तो 5 को 5 ऐसे ही रह देंगे। ये हो गया 14 छक होता है 84। तो इतना हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जो इसका तीसरा प्रश्न है वो क्या है, 8 भागा 7/3 हमको दिया गया है। तो क्या लिखेंगे, 8 की जगह 8 रहने देंगे, भाग की जगह गुणा कर देंगे, फिर आ जाएगा 7/3 का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो 8 की जगह 8 आया, गुणा की जगह गुणा, 7/3 का व्युत्क्रम हो गया 3/7। 8 3 हो गया 24/7, ठीक है। इसी प्रकार चौथी भिन्न जो हमको दी गई है वो है 4 भागा 8/3 दिया गया है। तो 4 की जगह 4, गुणा की जगह गुणा, 8/3 का व्युत्क्रम हो जाएगा, 8/3 का व्युत्क्रम। तो क्या होता है, 4 की जगह 4, गुणा की जगह गुणा, इसका व्युत्क्रम हो गया, अंश को हर में बदल दिया, हर को अंश में। तो 4 का भाग 8 में जाता है, देखो 4 का 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऊपर बच गया 3 गुणा 1, 3 एकम 3 होता है, नीचे बचा केवल 2। तो क्या करेंगे, 4 सवाल हो गए। इसी प्रकार आप क्या करेंगे, 5वें और 6ठे को आप स्वयं करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। दूसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और व्युत्क्रमों को उचित भिन्न, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत कीजिए।
तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया था 3/7 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/3। 5/8 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 8/5। ठीक है, 9/7 का व्युत्क्रम हो जाएगा 7/9। अंश हर में चले गया, हर अंश में चले गया। 5 ऊपर चले जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा। 7 ऊपर चले जाएगा और 12 आ जाएगा नीचे। इसी प्रकार 8 ऊपर चले गया तो 1 नीचे आ गया। 11 ऊपर चले गया, 1 आ गया नीचे। ठीक हो गया। तो अब हमें करना क्या है, देखो व्युत्क्रम तो ठीक हो गया, हमें बताना है कि ये उचित भिन्न है, विषम भिन्न है या पूर्ण संख्या है। तो इससे पहले भी एक वीडियो मैंने आपको बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको डिटेल से अच्छे से आप देख सकते हैं पूरा समझने के लिए। मैं संक्षिप्त में आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो उचित भिन्न क्या होती है, देखो जिसका अंश छोटा और हर बड़ा, जैसे कि 3/4 है। विषम भिन्न होती है अंश बड़ा हर छोटा। और पूर्ण संख्या का मतलब है जिसको कि हमें बांटना नहीं है एक से अधिक टुकड़ों में। ठीक हो गया, पूरी पूरी संख्या यानी कि। तो देखो अब इसमें क्या है, पहला जो हमारा उत्तर आया था 7/3, अंश बड़ा है हर छोटा है। अंश बड़ा हर छोटा, तो ये भिन्न कैसी हो गई, ये भिन्न हो गई हमारी विषम भिन्न। इसी तो बिल्कुल ये वाला भिन्न भी ऐसी है, देखो अंश बड़ा और हर छोटा, तो ये भिन्न कैसी हो गई, ये भिन्न भी हमारी हो गई विषम भिन्न हो गई। इसके बाद जो तीसरी भिन्न हमको दिखाई दे रही 7/9, तो देखो इसका क्या है, अंश छोटा है हर बड़ा है, तो ये भिन्न हो गई हमारी उचित भिन्न। ये भिन्न कैसी हो गई, ये भिन्न हो गई हमारी उचित भिन्न हो गई। 5/6 में 5 छोटा 6 बड़ा, तो अंश छोटा है, तो इसका मतलब ये भिन्न भी कैसी हो गई, ये भिन्न भी हो गई हमारी उचित भिन्न हो गई। 7/12 को देखिए, इसमें क्या है, अंश छोटा हर बड़ा, तो कैसी भिन्न हो गई ये भी हो गई हमारी उचित भिन्न हो गई। 8/1 का मतलब क्या है, 1 का भाग अगर हम 8 में देंगे तो कितना आएगा, उत्तर आ जाएगा हमारे पास 8। 1/8 हो जाएगा। तो 8 क्या है, पूरी पूरी संख्या हो गई, तो इसके आगे लिख देंगे ये एक पूर्ण संख्या हो गई। और इसी प्रकार 11/1 जो है बिल्कुल मिलता जुलता है। 11 में क्या अगर एक टुकड़े करेंगे तो क्या रहेगा, 11 ही रहेगा। और ये हो गई हमारी पूर्ण संख्या। तो इस प्रकार से हमसे जो पूछा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर इससे पहले के वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक कीजिए।